आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक होने वाला है वो आपका कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और नॉर्मल भी आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्सेस के कलर्स को। ठीक, तो जो आपकी ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स हैं इनके कॉम्प्लेक्सेस कलर्स को लेके बहुत ज़्यादा जाने जाने वाले हैं। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कलर्स ये प्रोड्यूस करते हैं आपके कॉम्प्लेक्सेस। जैसे अगर मैं बात करूं तो टेट्रामीन कॉपर सल्फेट डीप इंक जैसा कलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो मतलब जो आपके कलर्स होते हैं, कलर्स के प्रोड्यूस होने की जो मेन टेंडेंसी है कि मतलब क्यों आपके ये कॉम्प्लेक्सेस कलर शो करते हैं, एक तो हम सबसे पहले यही रीज़न जानने वाले हैं आज की वीडियो में, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह के कॉम्प्लेक्सेस किस तरह के कलर्स को एब्जॉर्व करते हैं और किस कलर को फिर कौन सा कलर हमें शो होता है। ठीक है, क्या आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर का फिनोमिना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है। ठीक है, और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आप ज़्यादातर कंपटीशन में देख सकते हो, जेई मेंस में, ठीक है, नीट के एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में भी आप वेवलेंथ पे बेस्ड आपसे लिगेंड्स को अरेंज करवा सकते हैं या पूछ सकते हैं किसी भी एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शोज हाईएस्ट वेवलेंथ कलर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कलर होते हैं आपके कॉम्प्लेक्सेस के, ठीक है, तो वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करता है। ठीक है, द कलर शोन बाय द कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, is always complementary color। ठीक है, क्या कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, ठीक, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ठीक, तो इसका मतलब है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जब कोई भी वेवलेंथ एब्जॉर्व करता है, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के कलर को एब्जॉर्व करता है, तो जो हमें कलर दिखता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। ठीक है, वो उसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। ठीक है, अब इन कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को हम कैसे जानेंगे, ठीक, और कैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर किस पे बेस्ड होंगे, वेवलेंथ पे बेस्ड होंगे। ठीक है, और कैसे किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए हमें पता चलेगा कि किस तरह के कॉम्प्लेक्सेस हाई वेवलेंथ की कलर एब्जॉर्व करते हैं, किस तरह के कॉम्प्लेक्सेस लो वेवलेंथ की कलर एब्जॉर्व करते हैं। और ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव, फॉर बोथ कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं कॉम्प्लीमेंट्री कलर के लिए, ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हम पढ़ रहे हैं कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ठीक है, जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के कलर को एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, और जो वो हमें शो करते हैं वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। ठीक है, सपोज आप यहां देख सकते हैं, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्या करता है, ग्रीन कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्व करेगा। समझिए ध्यान से, अगर कोई कॉम्प्लेक्स है मेरा, वो ग्रीन कलर की वेवलेंथ को क्या करता है, एब्जॉर्व करता है, तो जो मुझे कलर विजिबल होगा,
ठीक है, दिखाई देने वाला कलर है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हो जाएगा आपका रेड। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर ग्रीन कलर एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रीन कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, तो विजिबल कलर आपका क्या होगा, ग्रीन कलर का कॉम्प्लीमेंट कलर होगा, रेड कलर होगा। ठीक है, ऐसे ही येलो एब्जॉर्ब करेगा तो वॉयलेट कलर क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। ठीक है, ब्लू, तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या, ऑरेंज। ठीक है, आप अपोजिट भी बोल सकते हैं, रेड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन कलर, ठीक है, ब्लू का ऑरेंज, ठीक है, वॉयलेट कलर का येलो कलर। इस तरीके से क्या होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि कोई कॉम्प्लेक्स क्या करता है, अगर कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ का कलर एब्जॉर्ब करता है तो हमें जो दिखने वाला कलर होता है विजिबल, ठीक है, कलर, वो हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो होता है। ठीक है, तो अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के बारे में तो समझ में आ गया कि क्या आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले रीजन हम ये समझते हैं कि आपके जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं ये कलर शो क्यों करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई कलर का। तो आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में मेन क्वेश्चन यही बनता है। ठीक है, क्या होता है, आपके ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग कलर शो करते हैं। ठीक है, क्या रीजन होता है, रीजन है आपका नाम ही बता रहा है, क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अभी हम इन कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को वेवलेंथ के साथ, ठीक है, और उन वेवलेंथ्स को कॉम्प्लेक्स के साथ कोरिलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से मैं आपको कोरिलेट कराऊंगी, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। वो क्या करते हैं कि अरेंज करवा देते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, इस तरीके से तो हम वो सब कोरिलेट करेंगे। पहले रीजन पढ़ लेते हैं कि ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं वो कलर शो क्यों करते हैं। ठीक है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से एनर्जी एब्जॉर्व करने के बाद हाई एनर्जी लेवल में जाता है, तो उसे क्या कहते हैं कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट में या कंपाउंड में या मेटल में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रांजिशन। ठीक है, तो हमने CFT पढ़ी है, क्या पढ़ी है, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आप पढ़ोगे, प्रीवियस लेक्चर मेरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ही था। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने क्या देखा था कि जो डी ऑर्बिटल्स होती है मेरी 5 डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी क्या होती है, आपकी स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, ध्यान से समझना, एनर्जी क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, स्प्लिट मतलब एनर्जी डिफरेंस होता है। ठीक, नीचे आपका क्या हो रहता है, ऑक्टाहीड्रल के केस में, किसके केस में, ऑक्टाहीड्रल के केस में नीचे क्या रहता है, T2G ऑर्बिटल्स रहते हैं, और ऊपर क्या रहते हैं, आपके EG ऑर्बिटल्स रहते हैं। ध्यान से समझना, नीचे T2G ऑर्बिटल्स रहते हैं और ऊपर EG ऑर्बिटल्स रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये भी आपके d ऑर्बिटल्स ही हैं। ठीक है, ये भी क्या है, d ऑर्बिटल्स ही हैं। ठीक, d ऑर्बिटल 5 होते हैं। अब 5 में से जो अलोंग दी एक्सिस है, जैसे dz² और dx²y², वो कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, उनकी एनर्जी हाई हो जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ लिगेंड्स एंड मेटल। ठीक है, मेटल के और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से, क्योंकि जो ऑक्टाहीड्रल के केस में लिगेंड्स होते हैं वो अलोंग दी एक्सिस अप्रोच करते हैं, तो अलोंग दी एक्सिस वाली जो ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट होके हाई एनर्जी पे चली जाती हैं। ठीक है, और जो डी ऑर्बिटल्स बिटवीन दी एक्सिस होती हैं, जैसे कि क्या कह सकते हैं आप, dxy, ठीक, dyz, dzx, ये कहाँ रहती हैं, एनर्जी लेवल में नीचे एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो अब इनमें ही क्या होता है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कलर आने का मेन रीजन है, मेन रीजन वो क्या है, आपका ट्रांजिशन है। क्या ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन फ्रॉम T2G ऑर्बिटल्स टू
Eg ऑर्बिटल। ठीक है, समझना ध्यान से, क्या ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन फ्रॉम T2G ऑर्बिटल टू Eg ऑर्बिटल। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको D2D ट्रांजिशन बोला जाता है। क्या कहा जाता है, D2D ट्रांजिशन। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे कॉम्प्लेक्सेस में जो कलर आता है वो D2D ट्रांजिशन की वजह से आता है। मैं बोल सकती हूँ मैक्सिमम जो होता है कलर का फिनोमिना कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कलर शो करती हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो D2D ट्रांजिशन की वजह से करती हैं। किसकी वजह से करती हैं, D2D ट्रांजिशन की वजह से करती हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो टाइटेनियम वाटर, ठीक है, टाइटेनियम वाटर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, टाइटेनियम वाटर, ये कॉम्प्लेक्स कलर शो करता है। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स जो कलर शो करता है वो किसकी वजह से शो करता है, D2D ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है, क्यों, क्योंकि टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर 22। ठीक है, 22 मतलब आर्गन 3D2 4s2। ठीक, अब टाइटेनियम के ऊपर चार्ज कितना है, 3 पॉजिटिव, क्योंकि वाटर का तो चार्ज है नहीं। ठीक है, तो 3 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से निकल गए। ठीक है, तो 3D में कितने बचे आपके, 3D1। ठीक है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट रहा होगा, और जब D2D ट्रांजिशन हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन आपका T2G से Eg में क्या कर गया, मूव कर गया। अब इस ट्रांजिशन की वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल T2G से Eg में जाते हैं, ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जब इनका एमिशन होता है तो एनर्जी रिलीज होने की वजह से हमें क्या शो होता है, कलर शो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर क्यों शो करते हैं, तो जिनमें D2D ट्रांजिशन हो पाता है, ठीक है, वो आपके कलर शो करते हैं, कुछ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो कलर्स का मेन रीजन तो ये है, पर्टिकुलर रीजन ये नहीं है। क्यों, क्योंकि आप KMnO4 को देखोगे, K2Cr2O7 को देखोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपका D&F ब्लॉक एलिमेंट वाले चैप्टर में, कि KMnO4 जो होता है उसमें D2D ट्रांजिशन नहीं है, क्योंकि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी हाई है, +5 होती है। ठीक, कि मतलब D में कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं होता, और जब में D में कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा तो D2D ट्रांजिशन कैसे होगा, लेकिन फिर भी वो कलर शो करता है, KMnO4 शो करता है ना, कितना डीप कलर शो करता है KMnO4। ठीक है, पर्पल, डीप पर्पल कलर। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसका मेन रीजन है आपका लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो कलर्स आने के और भी रीजन होते हैं, मेन रीजन तो आपका D2D ट्रांजिशन है, और जिनमें D2D ट्रांजिशन नहीं होता फिर भी कलर क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कुछ, तो उनमें क्या होता है, आगे चल के आप पढ़ोगे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। ठीक है, एक कलर आने की वजह से मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर की वजह से भी कलर आते हैं। ठीक है, LMCT और MLCT। ठीक है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर और मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई KMnO4 शोज कलर while its d orbital does not contain any electron। KMnO4 में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, फिर भी KMnO4 क्या करता है, आपका D2D ट्रांजिशन नहीं प्रेजेंट होता है उसमें, फिर भी वो क्या करता है, कलर शो करता है। क्यों KMnO4 कलर शो करता है, वहां पे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से। किसकी वजह से, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से वो क्या करता है, आपका कलर शो करता है। ठीक, तो कुछ ऐसे ही पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 है। ठीक है, K2Cr2O7 में भी आप देखोगे तो K2Cr2O7 में भी इतनी ज्यादा क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, d ऑर्बिटल क्या होते हैं, वेकेंट होते हैं। ठीक है, तो D2D ट्रांजिशन का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो वहां पे भी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से आपका कलर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, why KMnO4 and K2Cr2O7 shows color while its d ऑर्बिटल डज नॉट कंटेन एनी इलेक्ट्रॉन। इनके जो d ऑर्बिटल है वो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं कंटेन करते, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ही इतनी हो जाती है कि मेटल, वो इलेक्ट्रॉन सारे
डोनेट कर देता है ऑलरेडी, ठीक है। जैसे अगर आप KMnO4 देखोगे, ठीक है, KMnO4, तो KMnO4 में क्या है आपका, Mn की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करेंगे तो K की +1, ठीक है, Mn की X, ठीक, +4 ऑक्सीजन 2 नेगेटिव इज इक्वल टू 0, तो 1 + X +7, ठीक है। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +7। Mn का नंबर कितना होता है 25, ठीक है। तो क्या लिखोगे, आर्गन 3d5 4s2, ठीक है। तो +7 का मतलब S में से भी इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और 3d में से भी, ठीक। तो यहाँ D में कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो D to D ट्रांजिशन KMnO4 में नहीं होता, फिर भी KMnO4 कलर शो करता है। रीजन, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, जो ऑक्सीजन के ऑक्साइड आयंस है वो मेटल Mn को क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका, वाई KMnO4 शोज डीप वॉयलेट कलर, सॉरी डीप पर्पल कलर, while D to D transition cannot takes place in case of KMnO4। कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये थी D to D ट्रांजिशन की थ्योरी कि मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स आपके कलर D to D ट्रांजिशन की वजह से शो करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी का ही इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन सी होती हैं, जिनमें भाई D to D ट्रांजिशन, T to G से EG ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होता है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं। जिनमें नहीं हो पाता वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होती, ठीक है। कब ट्रांजिशन नहीं हो पाते, या तो सारे के सारे ऑर्बिटल फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन हो भाई, ठीक है, ये नीचे वाले भी सारे के सारे भरे हुए हैं, ऊपर वाले भी भरे हुए हैं, ऊपर वालों में इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता, ठीक है, ऊपर वाला भी ऑर्बिटल पूरे के पूरे फिल्ड है, या फिर पूरी ही ऑर्बिटल आपकी वेकेंट हो ना, डी में कहीं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि मेटल में डी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है या नहीं है। होते हैं अवेलेबल डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो D to D ट्रांजिशन होता है, अदरवाइज नहीं होता। फुली फिल्ड केस में भी नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा ही कहाँ जब ऊपर तक फिल है, कैसे जिंक के केस में हो सकता है ऐसा, ठीक है। अब हम अपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को वेवलेंथ से कोरिलेट करने वाले हैं, ठीक है, और उन वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये पता लगाने वाले हैं कि कितनी हाई वेवलेंथ किस कॉम्प्लेक्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो सकती है, ठीक है। तो हम अब अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करेंगे सिर्फ किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की, उनसे कोरिलेट करते हैं वेवलेंथ को, वेवलेंथ से कोरिलेट करेंगे सीधे टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स को। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं इनको वेवलेंथ के अकॉर्डिंग समझते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अगर मैं इस तरीके से लिखूं, ठीक, तो इससे इधर जाते हुए क्या होगा आपका लैम्डा मैक्स, ठीक है। तो जब आप इधर से इधर जाएंगे, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, तो आपकी वेवलेंथ बढ़ती चली जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा हाई वेवलेंथ का जो है वो रेड कलर है, उससे कम वेवलेंथ ऑरेंज, ठीक है, उससे कम वेवलेंथ येलो, ठीक है, उससे कम वेवलेंथ ग्रीन, उससे कम वेवलेंथ ब्लू, और सबसे कम वेवलेंथ पे आपका वॉयलेट कलर, ठीक। अब इन वेवलेंथ के कलर्स को किस कॉम्प्लेक्स के थ्रू शो किया जाएगा वो हम कैसे देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी समझें, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ध्यान से समझना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो उतनी ही कम वेवलेंथ के कलर को क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। क्या बोला मैंने, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा लिगेंड वो उतनी ही कम वेवलेंथ के कलर को क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा, ठीक है। तो इधर से इधर जाने पे क्या है, आप देख सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, मतलब जब आप इधर से इधर जा रहे हो तो लैम्डा
बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, वेवलेंथ आपकी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ के जो कलर हैं तो वो कौन शो करेंगे, वीक लिगेंड। कौन एब्जॉर्व करेंगे, वीक लिगेंड एब्जॉर्व करेंगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा वीक लिगेंड होगा उतनी ही ज्यादा हाई वेवलेंथ का कलर वो एब्जॉर्व करेगा। तो इसका मतलब इधर वीक लिगेंड्स के थ्रू क्या करने चाहिए, ये वाले जो कलर एब्जॉर्व होंगे हाई वेवलेंथ वाले वो वीक लिगेंड्स के थ्रू एब्जॉर्व होंगे, ठीक है। जो आपके लेस वेवलेंथ वाले हैं, जितना ज्यादा लेस वेवलेंथ का कलर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, तो वो आपका उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के थ्रू होगा। तो अब मैं आपको एक कंपटीशन का क्वेश्चन बताती हूँ। सपोज क्वेश्चन आता है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स will absorb high wavelength लैम्डा लिख दिया मैंने, ठीक है, हाई वेवलेंथ कलर, ठीक। अब इसमें आपको ऑप्शन टिक करना है, ठीक। तो मैं कॉम्प्लेक्स क्या ले रही हूं, कोबाल्ट के साथ 6 फ्लोराइड्स हैं, ठीक। एक आपका ऑप्शन है कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कोबाल्ट के साथ हम ले लेते हैं वाटर, कितने, 6 वाटर, ऑक्टाहेड्रल 3 पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कोबाल्ट के साथ ऑक्जेलेट है तो कितने हैं आपके, 3 हैं, ठीक। ठीक, तो ये आपके सारे ऑप्शन हैं। इनमें से क्या करना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल एब्जॉर्ब हाई वेवलेंथ कलर, हाईएस्ट वेवलेंथ का कलर एब्जॉर्व करना है, ठीक है। कौन सा कॉम्प्लेक्स शो करेगा, अब हाईएस्ट वेवलेंथ है, ध्यान से समझिए, वेवलेंथ क्या है, हाईएस्ट है, तो इसका मतलब जो लिगेंड होगा वो क्या होना चाहिए, सबसे वीक। यही तो मैंने आपको समझाया है, जितनी ज्यादा हाई वेवलेंथ का कलर एब्जॉर्व करता है वो उतना ही आपका वीक लिगेंड होता है, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो उतनी ही कम वेवलेंथ का कलर क्या करता है, एब्जॉर्व करता है, ठीक। तो अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो सबसे वीक जो मेरा लिगेंड है वो कौन सा होना चाहिए, हेलोजन होना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल एब्जॉर्ब हाई वेवलेंथ कलर, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेवलेंथ का जो कलर आपका क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा, वो मेरा कोबाल्ट फ्लोराइड ये कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके बाकी सारे लिगेंड्स हैं, ठीक है, ऑक्जेलेट, अमोनिया, वाटर, सब इससे ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। ऐसे ही आपके क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से भी बन जाते हैं कि ये चारों कॉम्प्लेक्स दे दिए जाएं अलग अलग ABCD ऑप्शन करके, और उनको कहा जाए अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाई वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन कलर, ठीक है। या फिर चारों कॉम्प्लेक्स को उन्होंने अरेंज करके दे रखा है कि इनमें से बताओ कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर करेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके नीट में आए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो हम पहले उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, जेईई मेंस 2019 में पूछा गया है, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन कई बार रिपीट होते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक। क्या है, क्या कहा है इन्होंने, 3 कॉम्प्लेक्सेस, 3 कॉम्प्लेक्स है
इसको फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया, इसको थर्ड बोल दिया, ठीक है। क्या कॉम्प्लेक्स है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। कोबाल्ट क्लोराइड 5 अमोनिया, कोबाल्ट 5 ही अमोनिया है, साथ में क्या है, वाटर है। और कोबाल्ट कितने हो गए, 6 अमोनिया हो गए, है किसमें, पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ भी पॉजिटिव। अब कोबाल्ट पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब अमोनिया होती है तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करती है पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो इन कॉम्प्लेक्सेस में क्या कहा है, एब्जॉर्ब लाइट, 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं, एब्जॉर्ब लाइट इन द विजिबल रीजन, the correct order of the wavelength of light absorbed by them। तो करेक्ट ऑर्डर लगाना है, the correct order of the wavelength of light absorbed by them, ठीक है। आपको करेक्ट ऑर्डर लगाना है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब ऑर्डर किसका लगाना है, वेवलेंथ का लगाना है। तो क्या है, वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, सबसे हाई वेवलेंथ किसने एब्जॉर्ब की होगी, सबसे वीक लिगेंड ने एब्जॉर्ब की होगी, सबसे वीक लिगेंड ने सबसे हाई वेवलेंथ को क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया हुआ। आपको वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है जितना ज्यादा सबसे ज्यादा वेवलेंथ, उससे कम वेवलेंथ, और उससे कम वेवलेंथ। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन एब्जॉर्ब करेगा, अभी आपको बताया है, सबसे वीक लिगेंड। तो अब तीनों कॉम्प्लेक्सेस में सर्च कीजिए वीक लिगेंड्स किसमें प्रेजेंट है। तो इसमें पॉजिटिव 3 फॉर्म में अमोनिया, तो ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये तो एब्जॉर्ब करेगी सबसे वीक, सबसे कम वेवलेंथ की लाइट, ठीक है। सबसे हाई वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेंगे कौन से, जिसमें वीक लिगेंड प्रेजेंट है। तो फर्स्ट आपका ये, ठीक है, पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है अमोनिया, और दूसरा इसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोराइड। तो ये भी वीक लिगेंड और ये भी पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में क्या हो गया, वीक लिगेंड हो गया। तो इसमें वीक लिगेंड प्रेजेंट है, तो ये सबसे हाई वेवलेंथ की लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सबसे हाई वेवलेंथ की कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, फर्स्ट, ठीक। उसके बाद हम देखें अमोनिया, तो अमोनिया पॉजिटिव 3 में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। सेकंड और थर्ड में कंपेयर करेंगे तो सेकंड में वाटर है, वाटर अमोनिया के कंपैरिजन में वीक लिगेंड होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो हाई वेवलेंथ इन दोनों के कंपैरिजन में करोगे तो ये ज्यादा वीक माने जाएंगे, किसके कंपैरिजन में, थर्ड के। तो ये ज्यादा वीक है, तो थर्ड वाले के कंपैरिजन में ज्यादा वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा क्योंकि सबसे वीक, तो सबसे हाई वेवलेंथ, उससे कम सेकंड क्योंकि वो फर्स्ट वाले से कम वीक, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है थर्ड, थर्ड इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंटेन करके रख रखा है, तो इसलिए वो सबसे वीक वेवलेंथ को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो इसकी वेवलेंथ आपकी थर्ड वाले की सबसे वीक पे होगी। तो ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, ठीक है। आपको यही मैंने पढ़ाया है कि क्या होता है, जितनी ज्यादा हाई वेवलेंथ होती है, मतलब जितनी ज्यादा हाई वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है उतना ही वीक लिगेंड होता है। तो इसमें देख लीजिए सबसे ज्यादा हाई वेवलेंथ कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, फर्स्ट कर रहा है जो सबसे वीक लिगेंड है पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम वेवलेंथ को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, आपका थर्ड वाला, जिसमें हाईएस्ट क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है, क्योंकि पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अमोनिया एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड वर्क करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट नीट अंडर ग्रेजुएट 2017 में पूछा गया है, ठीक है। रिपीट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है आपको फॉर द वेवलेंथ्स ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर द कॉम्प्लेक्सेस कोबाल्ट 3 पॉजिटिव इज, ठीक है। तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के कॉम्प्लेक्सेस ले रखे हैं, इनको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, किसके, वेवलेंथ के, ठीक है। वेवलेंथ लेमडा का आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, बढ़ता हुआ क्रम लगाना है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हो गया
सबसे पहले वो जिसने सबसे कम वेवलेंथ एब्जॉर्व की होगी, ठीक है। उसके बाद जिसने ज़्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्व की, इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर दी वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ। और सबसे लास्ट में क्या है, वो जिसने क्या किया होगा, आपका सबसे हाई वेवलेंथ को एब्जॉर्व किया होगा, ठीक है। तभी क्या बनेगा, आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा, किसका, वेवलेंथ का। तो क्या होता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ सबसे वीक लिगेंड एब्जॉर्व करते हैं। सबसे ज्यादा वेवलेंथ मतलब हाई वेवलेंथ को कौन एब्जॉर्व करेगा, जो जितना वीक लिगेंड होगा वो उतनी ही हाई वेवलेंथ क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपका क्या है, इथाइलिन डाइअमीन, ठीक। उससे कम क्या है आपका, अमोनिया, और सबसे कम है वाटर, ठीक है। तो अगर मैं कहूं तो वाटर सबसे वीक लिगेंड है, क्या है, सबसे वीक लिगेंड है इथाइलिन डाइअमीन में, ठीक है, अमोनिया में और वाटर में। अगर कहें तो सबसे ज्यादा वीक लिगेंड जो है वो आपका क्या है, वाटर है, वीकेस्ट लिगेंड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वीकेस्ट लिगेंड ये हो गया। तो सबसे ज्यादा हाई वेवलेंथ कौन एब्जॉर्व करेगा, हाईएस्ट वेवलेंथ, ठीक। हाईएस्ट वेवलेंथ कौन एब्जॉर्व करेगा, आपका वाटर, ठीक है। तो वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर तो यही हो जाएगा आपका, ठीक। ये सबसे ज्यादा हाई वेवलेंथ एब्जॉर्व कर रहा है, सबसे ज्यादा वीक लिगेंड है, तो इसीलिए ये सबसे लास्ट में है, ठीक। अब क्या है, इथाइलिन डाइअमीन आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो सबसे कम वेवलेंथ को वो एब्जॉर्व कर रहा है। तो सबसे कम वेवलेंथ, ठीक, फिर उससे ज्यादा वेवलेंथ, और फिर सबसे ज्यादा वेवलेंथ, ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो सबसे कम वेवलेंथ, फिर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो क्या करेगा, आपकी उससे जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो उतनी ही क्या करता है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतनी ही वेवलेंथ को कम एब्जॉर्व करेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका क्या हो गया, इथाइलिन डाइअमीन, तो सबसे कम वेवलेंथ ही एब्जॉर्व कर रहा है, ठीक। उससे थोड़ा वीक क्या हुआ, अमोनिया, ठीक। तो उससे ज्यादा वेवलेंथ को एब्जॉर्व ये करेगा, और सबसे ही वीक कौन सा है, वाटर, तो ये सबसे ज्यादा वेवलेंथ को एब्जॉर्व करेगा। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन क्या है, इसमें करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो किस पे, लैम्डा पे बेस्ड है, ठीक है। किस तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्व करता है, किस तरह का लिगेंड, वेवलेंथ ऑफ लाइट को, ठीक है।